करने हैं इसके, ओजोनोलिसिस के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आंसर निकालने हैं इसके। बताना इसके अंदर कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सही ना, इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। O3 CHCl3 फर्स्ट, सेकंड H2O जिंक, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे ये बताना तुम्हें। और ये बताओ क्या ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है। ये दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है। सेकंड H2, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे ये बताना तुम्हें, दोनों केस में बताना है कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट। निकालो आंसर इसमें। निकालो आंसर इन दोनों केस में।
हाँ निकाल लिया आंसर। देखो पहले केस में और दूसरे केस में बहुत सिंपल आंसर है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ओ एक एक प्रोडक्ट मिलेगा दोनों में। ये बॉन्ड तोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ पे, हटा रहा हूं मैं इसको, 1 और 3 पे लग जाएगा, और 5 की चेन, 5 की रिंग होगी, और हमेशा सेम साइड से एडिशन होता है, इसलिए आंसर इसका ही आएगा। CHO और थर्ड पे CHO, या फिर दोनों डैश पे, ये भी उसका दोनों डैश पे रहे इस तरीके से। एक आंसर ये होगा आंसर, या फिर ये होगा CHO CHO, और नीचे वाले केस में दोनों जगह COH आएगा, सेम आंसर है बिल्कुल वो भी। ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें वही चीज है सेम, COOH या तो डैश पे होगा या वेज पे। समझ गए कि नहीं आंसर इसके? यही आंसर होंगे, बस COOH लगा देना, COOH। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। हाँ, और नेक्स्ट वाले केस में, अब जैसे इसमें ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से इस CH2 बॉन्ड CHCHO को, इसको CHO को ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने हैं, इसलिए इसको ऊपर लगा दो, एक ही बात है वो। तो इसलिए जो ए आएगा उसमें आंसर ये आएगा। ऊपर OCH3, डबल बॉन्ड यहाँ पे, और CHO इधर। नहीं समझ आए? सर ऊपर वाले में 2 प्रोडक्ट्स काउंट होंगे, ऊपर वाले में मतलब प्रोडक्ट तो एक ही काउंट होगा ना? अपलोड एक होगा ना, एक बोला मैंने, या तो दोनों वेज पे होंगे या दोनों डैश पे होंगे। ओके तो सर। 1 प्रोडक्ट आएगा इसमें भी, और 1 इसमें भी, नीचे भी। नेक्स्ट वाले केस में पता गया, नीचे OCH3 और CHO आएगा। दक्ष तो क्लियर है वो क्वेश्चन? सर ये सेकंड वाले में COOH वेजो डैश पे होगा ना प्रोडक्ट में? दोनों, या तो दोनों डैश पे होंगे या दोनों वेज पे होंगे, आंसर एक ही आएगा। हाँ ठीक है सर। और नेक्स्ट वाले केस में क्या आएगा आंसर? ये आ गया, ए समझ आ गया कि नहीं? ए चेक करो, समझ आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इसके, अब मैंने एरो जो दिखा रखा है, ऐसे जाने इलेक्ट्रॉन, क्यों जाने हैं? क्योंकि OCH3 ऊपर से इलेक्ट्रॉन प्लस आर का इफेक्ट लगाएगा अपना, प्लस आर या प्लस एम का, तो इससे ये आएगा। और ओजोन से पता ही है क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज, डबल बॉन्ड O, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, H है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, CHO और CHO। कुछ मेंशन नहीं किया तो डिडक्टिव मानना। अब इस केस में देखो, ये O इलेक्ट्रॉन जब देगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने हैं, यानी ये इधर की तरफ जाएगा इसका बॉन्ड अब, और ये इधर जा रहा है, तो इधर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और इस केस में तो इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव ऊपर आ रहा है, तो इसमें COH को नीचे की तरफ कर दो, वो एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे, और आंसर आ जाएगा ये आ गया। COH डबल बॉन्ड OH, फिर ओजोनोसिस कर देंगे, तो उससे आंसर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, बस ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। आया समझ के नहीं है? सर इसमें COOH का CH हो जाएगा? दोबारा दोबारा बोल दक्ष। सर COOH का CH हो जाएगा? इस ये वाले का? यस सर।
क्यों? जिंक से। नहीं, इसको क्यों टच कर रहा है? इसको टच नहीं करना, डबल बॉन्ड होगा, इसको नहीं टच करना, बिल्कुल ऑक्सीडाइज है पूरा, नहीं रिड्यूस कर पाएगा जिंक भी। नेक्स्ट नोट करना है। नेक्स्ट ट्राई करना है इसके अंदर। अब क्वेश्चन बताने हैं इसके। जैसे तुम्हें बताना कौन सा एल्कीन है जो ओजोनोलिसिस पे एसिडल्डिहाइड और एसीटोन देगा। ये आंसर निकालने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी से आंसर निकालेंगे। एसिडल्डिहाइड और एसीटोन। दूसरा है जो ओजोनोलिसिस पे फॉर्मल्डिहाइड और ग्लाइकोजल देगा। एल्कीन बताना है कौन सा एल्कीन होगा। तीसरा है ओजोनोलिसिस पे फॉर्मल्डिहाइड और CO2 देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। फोर्थ, ओजोनोलिसिस पे कौन सा एल्कीन है, पेंटेन 1,5 डाइयल देगा। चलो निकालो जल्दी से इन चारों के आंसर। हो गई सर। निकाल लिया आंसर? आंसर देखेंगे जल्दी से।
CH3CH2 और एसीटोन है, जब दोनों के O सामने रखने हैं बस। ये बाहर आंसर आ गया, डबल बॉन्ड लगा देना बीच में बस, दोनों के O सामने रखने हैं, O फिर हटा देना और डबल बॉन्ड लगा दो, तो आंसर आ गया 2 मिथाइल ब्यूटूइन। ये आ गया डबल बॉन्ड यहाँ पे, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। HCHO और ग्लाइकोजल है, तो ग्लाइकोजल में 2 O है, इसलिए 2 HCHO लेने पड़ेंगे, क्योंकि एल्कीन मैंने बोला था। HCHO 2 ले लिए दोनों कॉर्नर में, बीच में जिसके पास 2 O होते हैं उसको बीच में रखेंगे, तो आंसर आ गया ब्यूटा 1,3 डाई, ब्यूटा 1,3 डाई। फिर CO2 है और HCHO है, इसलिए CO2 बीच में रखना पड़ेगा, तब एल्कीन मिलेगा। तो एलीन आ जाएगा आंसर, एलीन या क्यूमिलीन आंसर आ जाएगा। ये एल्कीन है, प्रोपा 1,2 डाइन, प्रोपा 1,2 डाइन। पेंटेन 1,5 डायल है, दोनों बाहर निकालेंगे और साइक्लोपेंटीन आंसर आ जाएगा। आया समझ कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट मान लो अगर इसी में दे दिया, जैसे दे रहा है पायरुविक एसिड, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन, तो क्या होगा? कौन सा एल्कीन है जो देगा पायरुविक एसिड, एसिटिक एसिड एंड एसीटोन? कौन सा एल्कीन होगा जो ये तीनों देगा? नेक्स्ट है C6H8, ये कोई कंपाउंड है जो ओजोनोलिसिस पे एक बार दे रहा है, इसका आइसोमर जो है वो एक बार दे रहा है प्रोपेन 1,3 डाइयल, डाइयल दे रहा है, प्रोपेन 1,3 डाइयल दे रहा है, और एक कंपाउंड है जो दे रहा है, एक आइसोमर है जो दे रहा है सिमेट्रिकल डाइकीटोन, सिमेट्रिकल डाइकीटोन। निकालो आंसर।
सर ये सिमेट्रिकल डाइकेटोन है। सर ऑक्सीडेटिव भी कर सकते हैं। कोई भी कर रहे। हो गया सर। देखो आंसर, पायरुविक एसिड है, उसमें ऑक्सीजन दोनों ओ बीच में रहेंगे, और एसिड को एल्डिहाइड बना के लिखना, एसिडिक एसिड को एसिडल्डिहाइड, या तो इधर रख दो या उस साइड, इसलिए दो आंसर आएंगे। एसीटोन इधर रख दिया, दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी मैंने बना दी यहाँ पे। समझ गए कि नहीं? ये निकाल लोगे आंसर से? यस सर। अच्छा, अब सिमेट्रिकल डाइकेटोन ये होता है, प्रोपेन 1,3 डाइऑल तो निकाल ही लोगे, CHO लिखा, दूसरे का CH2 सी, प्रोपेन 1,3 डाइऑल ये है, दूसरा भी ऐसे लिख देंगे CH2 CHO, ये O बाहर डबल बॉन्ड लगा देना, O बाहर डबल बॉन्ड, तो ये आंसर आ गया सीधा। तो ये आ जाएगा आंसर, ये आंसर इसका सिमेट्रिकल प्रोपेन 1,3 डाइऑल का, और सिमेट्रिकल डाइकेटोन ये है। सही है ना, ये सिमेट्रिकल डाइकेटोन है, इसलिए इसका आंसर ऐसे होगा। समझ गए कि नहीं? ये नहीं समझ आया? ये पॉसिबिलिटी, या फिर ये भी कह सकते हो, यहाँ एमी, यहाँ एमी। समझ गए कि नहीं? ये दूसरे का नहीं समझा। दूसरे का एमी लगा दिया ना दोनों साइड, इधर भी एक एमी लगा दिया, इधर भी एक एमी, चार की रिंग ले ली। एक और कर लो सिमेट्रिकल डाइकेटोन का, फिर समझ आ जाएगा। C8H12 है, ओजोनोलिसिस पे सिमेट्रिकल डाइकेटोन दे रहा है। C8H12 ओजोनोलिसिस पे सिमेट्रिकल डाइकेटोन दे रहा है, तो C8H12 क्या होगा?
निकालिए आंसर इसका। देखो 8 की कुछ भी सोचोगे निकल जाएगा आंसर इसमें। 8 की रिंग बनानी है, 8 की रिंग बनानी है, डबल बॉन्ड लगा दो, C8H12 आ जाएगा। नहीं समझ आई बात? ये देखो ऐसे करके बना लो। ये बन गया सिमेट्रिकल, डबल बॉन्ड वो, डबल बॉन्ड वो। अब दोनों को जोड़ देना, तो ये एक एक्चुअल में ये इस फॉर्म में है, ऐसे होता है टिल्ट होके। ये ऐसे है, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, बीच में डबल बॉन्ड लगा देना बस। ये चीज आगे देखो, ये नहीं समझ आया? देखो समझ आ गया क्वेश्चन कि नहीं है? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट नोट करना। देखो एक कंजुगेटेड डाइईन है, C13H22, C13H22 on ozonolysis gave cyclohexane carbaldehyde, cyclohexane carbaldehyde and 2-butanone। कौन सा होगा? निकालो आंसर, ये बेटर क्वेश्चन है। निकालिए आंसर इसका। चलो देखो इधर, कुणाल आंसर बोलना है इसका। सर अभी कर रहा हूँ उसको। दक्ष निकाला आंसर।
चलो देखो इधर, एक मिल रहा है साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, ये रहा, और एक है 2-बुटेनॉन, वो ये रहा। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल कार्बन कितने हुए? 7 और 4 11, 7 और 11 हुआ, यानी इससे आंसर नहीं आ रहा है। हमें कार्बन करने हैं 13, और वो कंजुगेटेड भी होना चाहिए, हिंट दे रखा है कंजुगेटेड हो और 13 कार्बन हो, सर तो हो उसके गया। लिए एक ग्लाइकोजल खुद, हाँ खुद सोचना पड़ेगा, एक ग्लाइकोजल तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा बीच में। ये ओ हटा यहाँ से ये ओ हटा, तो आंसर ही आ जाएगा। ईटी और ये एमई, निकाला किसी ने आंसर? ये यस सर, निकाल लिया था, यस सर यही था। सही। चलो एक एक नेक्स्ट, एक ना मैकेनिज्म नोट कर लो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम सर कराऊंगा इसके। दिखाने एक सेकंड। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, इसका मैकेनिज्म नोट कर लो जल्दी से। जैसे इथाइन है, मुकुल बाद में नोट कर लियो उसको। इथाइन है, ओके सर। हाँ इथाइन में डाला H2O, H2O डाला, डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HgSO4। डाइल्यूट HgSO4 डाल दो, डाइल्यूट BeSO4 डाल दो, मतलब ये हैवी मेटल इसलिए डालते हैं ताकि इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए, सही ना। हैवी मेटल इसलिए डालते हैं ताकि इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए। नॉन मेटल्स, नॉन टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, नॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल एल्काइन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में। जो नॉन टर्मिनल एल्काइन होते हैं वो जनरली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये नॉन टर्मिनल है, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन टर्मिनल एल्काइन। इसलिए उस केस में अगर हैवी मेटल ना भी डालें तो भी रिएक्शन हो जाती है, लेकिन स्लो होती है। इसलिए एल्काइन के केस में हम BeSO4 HgSO4 हैवी मेटल डालते हैं ताकि रिएक्शन हो सके। सबको पता है इसमें आंसर पहले पहले मिलेगा इनोलिक फॉर्म, कर रखी है ना रिएक्शन, ये कन्वर्जन में बहुत बार की रिएक्शन ये, और उसके बाद ये टोटोमराइज कर जाएगा और आंसर आ जाएगा CH3CHO। सही ना, आंसर क्या आ जाएगा? CH3CHO। इसी का मैकेनिज्म जल्दी से नोट कर लेंगे। मैकेनिज्म में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, Hg2+ पहले रिएक्ट करेगा और नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन बनाएगा। Hg2+ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? नॉन क्लासिकल कार्बोटाइन, इस तरीके से। ये डॉटेड बॉन्ड कर दिया, ये बना देगा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, इस तरह से बना देगा। उसके बाद H2O जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन का इधर, H2O अटैक कर देगा ऊपर से इधर, और मैं H+ हटा रहा हूँ डायरेक्ट, OH आएगा, डबल बॉन्ड CH और Hg, डबल बॉन्ड CH और Hg+ आ जाएगा। इसके बाद H+ अटैक करेगा, H2SO4 का H+, अब ये अटैक करेगा तो CH OH, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे क्योंकि Hg+ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और प्लस आ गया इधर, सिंगल H और Hg+, ये आ गया। और फाइनली Hg2+ बीइंग कैटलिस्ट बाहर निकल जाएगा और ये आंसर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, तो CH OH डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। फिर टोटोमराइज करके आंसर मिल जाएगा इसमें कि नहीं? फिर क्या होगा फाइनली? टोटोमराइज करके CH3CHO। चेक करो, समझ आ गया मैकेनिज्म कि नहीं? यस सर। ये मैकेनिज्म इसका, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि OH कहां से आया और H कहां से आया, वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मिथाइल कीटोन जनरली मिलते हैं इसमें, लेकिन अगर मान लो एक्स्ट्रा स्टेबल कार्बोटाइन बन रहा है तो उसके इसमें मिथाइल कीटोन जरूरी नहीं है मिलेगा, उसके इसमें जो है मिथाइल कीटोन के अलावा भी आंसर मिल सकते हैं। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है इसके अंदर H कहां से आया और OH कहां से आया, वो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। OH तो किससे आया? वाटर से, और H कहां से आया? एसिड से। H एसिड से आया, समझ गए कि नहीं? है जैसे इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कहें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इसमें डाल दिया D2, H+ Hg2+, क्या आएगा आंसर इसका?
चलो नोट कर लेंगे, ट्राई खुद करना है, आंसर इसका ये आएगा। ये फाइनल आंसर आएगा इसका, सही ना? तो यहां तक कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम आगे, और इसको पढ़ के रखना पूरा ढंग से, पढ़ के रखना सारा तो समझ आएगा।